नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय यूपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बताएंगे जो आपका मैथ में टॉपिक होता है, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी क्लास में पढ़ता हो। आपका जो एक चैप्टर होता है मैथ में, अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ से लेकर के क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को भी इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है। दोस्तों आज हम इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बताएंगे अनुपात और समानुपात क्या होता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले आज हम बताएंगे इसका बेसिक क्या होता है, अनुपात क्या होता है, कहाँ से अनुपात आता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि अनुपात क्या होता है। दोस्तों हमने इसका कुछ वीडियो जिस सिक्कों से संबंधित है, जो अनुपात में आता है, सिक्कों से संबंधित, सिक्कों की संख्या कैसे निकाला जाए, सिक्कों का अनुपात कैसे निकाला जाए, रुपए को पैसे में कैसे बदला जाए, इन सभी का वीडियो हमने बना दिया है। आप उन सभी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि वहां से भी आपका एक या दो क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। चलिए आपको बताते हैं अनुपात क्या होता है। बताएंगे अनुपात। अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात यानी कि रेशियो की बात किया जाए। किसकी बात? रेशियो। अनुपात किसे कहते हैं, क्या होता है अनुपात? देखो अनुपात की बात किया जाए ना, जहां पर हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, दूसरे से तुलना करते हैं, वो इतना बड़ा है, वो इतना छोटा है, वो मोटा है, वह पतला है, वह हमसे धनी है, वो हमसे गरीब है। ठीक है, तो या हमारे पास जो पैसा है उसके पैसे का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। तो जहां पर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए कि कितना गुना गुनी है, तो जहां गुना गुनी की बात आए या जहां तुलना की बात आए, वहां पर क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक, क्या होता है? आपका अनुपात होता है। जैसे हमने क्या कहा कि जहां पर दो राशियों के बीच तुलना किया जाए, यानी कंपेयर किया जाए, या जहां पर इन दो राशियों में गुना या गुनी का संबंध होता है, कितना गुना है, कितना गुनी है, ये सब शब्द आए, तो वहां पर आपका अनुपात शब्द का उद्भव होता है। यानी कि अगर हम परिभाषा लिखे तो क्या हो जाएगा? दो राशियों, दो यानी कि जहां पर दो राशियों की तुलना किया जाए, दो राशियों की तुलना किया जाए, वही अनुपात होता है। क्या होता है? वही अनुपात होता है। ठीक है, क्या होता है? वही अनुपात होता है। अब आई बात कि या हम इसे भाग द्वारा तुलना को, क्या भाग द्वारा तुलना को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात, यानी भाग द्वारा। इसके द्वारा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि भाग द्वारा, इसके द्वारा भाग द्वारा तुलना यानी कि कंपेयर, तो भाग द्वारा तुलना करने को ही अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता। तो समझ पा रहे हैं? यानी कि जहां पर भी भाग के द्वारा कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, करता है ना कंपेयर, तो भाग द्वारा तुलना करने को ही अनुपात कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको चलिए हम बताते हैं कि अनुपात का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। तो जो आपका अनुपात का चिन्ह होता है, इसका अनुपात, इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह क्या होता है? ये आपको दो ऐसी बिंदी रहेगी। ठीक है, यही आपका क्या है? ये आपका अनुपात का चिन्ह है। यानी जब भी दो राशियों की तुलना किया जाएगा ना,
दो राशियों के बारे में बात किया जाएगा तो उन दो राशियों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो वही हो जाएगा आपका अनुपात। जैसा कि आपने भिन्न पढ़ा होगा, भिन्न क्या होता है, भिन्न कहाँ से है, तो हमने इसका भी वीडियो बना दिया है, भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर। भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है इसका वीडियो में बना दिया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से हमने बताया है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा। तो ये हो गया अनुपात का चिन्ह। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या कि लिखा 2/3, क्या लिखा 2/3 लिखा। अगर इसको अनुपात में लिखना है तो क्या लिखेंगे 2 और लिख देंगे 3। इन दोनों राशियों के बीच में ये चिन्ह लगा देंगे तो ये कहलाएगा 2/3। ठीक, जो आपका भिन्न होता है, भिन्न को भी हम अनुपात ही कहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी एक अनुपात ही होता है। ठीक, अब जैसे हमने लिख दिया कि 5/7, 5/7, इसका जो अनुपात होगा क्या हो जाएगा 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, यानी कि 5/7। पहले अंश लिखा जाएगा उसके बाद हर लिखा जाएगा, तो अंश और हर के बीच में ये चिन्ह लगा दिया जाएगा, यही हमारा क्या कहलाता है, इसे पढ़ा जाएगा 5/7, 5:7 पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब जैसे हमने बताया कि गुना गुनी की बात आई, तो जहां पर गुना गुनी होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर भी अनुपात होता है। कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, जानना चाहते हैं अभी कमेंट करिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, और इसमें बगल में बेल आइकन घंटा दिया उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो बनाया जाए वो सब वीडियो आप सभी को सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। हर एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, और आपको मालूम है कि आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम डेट है वो भी घोषित हो चुका है, तो उसके लिए भी हमने कुछ वीडियो बना दिया। जैसे हिंदी का समास क्या होता है, समास के सभी समास के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया है। आप उन सभी वीडियो को देख लेंगे ना तो वहां से भी आपका समास कहाँ से, समास का 2 क्वेश्चन कंफर्म है आएगा। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर जरूर इसको नोट करिएगा, क्योंकि ये भी हम आपको बेसिक बता रहे हैं। अगर बेसिक आता रहेगा ना तो एडवांस लेवल का आपको आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, ये हो गया आपका अनुपात। जिसे कहा गया था कि जहां पर तुलना की जाए, यानी कि गुना गुनी की बात हो, जैसे हमने कहा होता नहीं, कहेगा ए बी का 3 गुना है। कई गुना है, ए बी का 3 गुना है। ठीक है, यहाँ क्या गुना गुनी की बात आ गई, इसको हम रेशियो में, अनुपात में किस तरीके से लिखेंगे, क्या तरीका है बताइए, इसका तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे ये अनुपात है। दोस्तों देखिएगा, तो हम आपको तरीका बताते हैं। करा के ए बी का 3 गुना है, किसका 3 गुना है, ए बी का, किसका, बी का। तो हम क्या करेंगे, इसको ए यहां लिख देंगे बी, इसका कितना गुना का है, गुना मतलब होता है 3 से गुणा, यही लगा देंगे बराबर का चिन्ह। ठीक, यहाँ क्या लगा देंगे, लगा देंगे बराबर का मतलब चिन्ह, क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर दोनों हो जाए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर होता है 1, क्या होता है 1, इसलिए 1 बराबर, इसका गुणा कर देंगे 3b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3b। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। अब इसको लिखना है कि इसको अनुपात में किस तरीके से लिखा जाए, क्या इसका तरीका होता है। तो तरीका जानना चाहते हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर के और अपनी नजर हमारे इस बोर्ड पर गड़ाए रखिएगा। तो जो तरीका बताने जा रहे हैं ना, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे देखिए, अगर हमको लिखना है ए अनुपाते बी लिखना है, क्या हो जाएगा, तो आप देखिए ए के सामने जो भी अंक हो, ए के सामने जो भी अंक हो उसको लिख देंगे ऐसे 3 है 3 लिख देंगे। अब लगा देंगे रेशियो। अब बी के सामने कौन सा अंक है, बी के सामने आपका है 1, लिख देंगे 3:1। ये हो गया ए और बी का अनुपात, यानी कि 3:1। ठीक, समझ में आया, अगर समझ में आ रहा ना
तो चलिए आपको एक और तरीका बताते हैं, मतलब कि एक और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, जिसे कहा गया कि यम एन का 3/4 है। क्या है? 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है कि 3/4। इसको क्या लिखेंगे? यम लिखेंगे। यन का मान होता है पूरा 3/4 का मतलब होता है 3/4। 3/4 यहाँ लगा देंगे बराबर। आप क्या करेंगे? 4 पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 4m। क्या हो जाएगा? 4m हो जाएगा बराबर। ठीक, क्या हो जाएगा? 4m हो जाएगा। तो इसका पूरा इसमें 3 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3n। अब हमको निकालना है यम अनुपाते n। हमने क्या बताया? m के सामने जो भी अंक हो, तो m के सामने क्या है? 3, यहाँ लिख देंगे 3, और n के सामने कौन सा अंक है? 4, लिख दिया जाएगा 3/4। ये हो गया आपका अनुपात, यही आपका अनुपात है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन, ये जो अनुपात बताया गया है, आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हम एक बार फिर से कहेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो, ऐसे क्वेश्चन कराया जाए जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे मिले, दोस्तों आप सभी को ना हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। क्योंकि जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी। तो आप जुड़िए, हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अनुपात का अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।